10 साल की जमकर पढ़ाई के बाद लड़की ने आखिरकार किंगबेई यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक हासिल कर ली। वह खुशी से घर दौड़ी ताकि माँ बाप को यह खबर सुना सके, लेकिन वहाँ दीवार पर उसके माँ बाप और बड़ी बहन की तस्वीरें लगी हुई थीं। नौकरानी से पूछने पर पता चला उनका कार एक्सीडेंट हो गया था और मरने से पहले वे अपनी नवजात छोटी बहन को उसी के सुपुर्द कर गए थे। अपने रिश्तेदारों के अचानक चले जाने से वह बुरी तरह टूट गई, पर उसने फैसला किया छोटी बहन को पालने का। घर में सिर्फ 1000 रुपए बचे थे, जो उसकी अपनी कॉलेज की फीस के लिए भी काफी नहीं थे। दूध के खर्च की तो बात ही क्या। इस वजह से लड़की को टीचर को फोन करके अपना किंगबेई का सपना छोड़ना पड़ा। उसने शहर के एक लोकल कॉलेज में दाखिला लिया ताकि उसे स्कॉलरशिप मिल सके और वह पढ़ाई के साथ साथ बहन को पाल सके। इस तरह वह बहन के लिए माँ बन गई। ये कितना मुश्किल था ये सिर्फ वही जानती थी। क्लास के दौरान डायपर बदलने की वजह से स्टूडेंट्स उसे चिढ़ाते थे। एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की नौकरी मिली तो मालिक ने यह कहकर निकाल दिया कि काम के वक्त बच्चा नहीं ला सकते। इतनी तकलीफ के बावजूद उसने हार नहीं मानी। बहन को पालने के लिए उसने एक दिन में 3 शिफ्टों में काम किया। 4 साल बीत गए और लड़की ने अपनी पढ़ाई पूरी की। टीचर ने उसे फुजित्सु ग्रुप में नौकरी करने की सलाह दी, लेकिन सिस्टम चेक करवाने पर एक चौंकाने वाला सच सामने आया। उसके माँ बाप और बहन जिंदा थे। ये सुनकर लड़की को जबरदस्त झटका लगा। उसे समझ नहीं आया उन्होंने उसे धोखा देने के लिए झूठी मौत का नाटक क्यों किया। दुखी होकर जब वह फुजित्सु ग्रुप से बाहर निकल रही थी तो वह ग्रुप के चेयरमैन से टकरा गई। चेयरमैन ने देखा वह उसकी मरी हुई पत्नी जैसी दिखती है। उसने चुपके से लड़की का एक बाल निकलवाया और डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। वह सोच रहा था शायद यह उसकी खोई हुई बेटी है। लड़की ने फुजित्सु से बाहर निकलकर एक अविश्वसनीय नजारा देखा। उसके जिंदा माँ बाप और बहन एक रेस्टोरेंट में बड़ी पार्टी कर रहे थे। उनकी बड़ी बहन के किंगबेई से ग्रेजुएट होने की खुशी में। उनकी बातें सुनकर लड़की को पूरा सच पता चला। वह पिता की असली बेटी नहीं थी। उन तीनों ने झूठी मौत का नाटक इसलिए किया ताकि बड़ी बहन उसकी किंगबेई वाली सीट ले सके और छोटी बहन को लड़की के सुपुर्द करके पैसे बचा सके। यह देखकर लड़की का गुस्सा फूट पड़ा और वह अंदर घुसकर उनसे लड़ने लगी। 4 सालों के दुख के लिए यही 3 लोग जिम्मेदार थे, पर उन्हें कोई पछतावा नहीं था। माँ ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह सब लड़की का कर्ज था। चालाक बहन ने आगे आकर माफी मांगने का नाटक किया कि वह माँ बाप को माफ कर दे और सारा गुस्सा उस पर निकाल ले। लड़की ने कुछ नहीं सोचा और उसे थप्पड़ मार दिया। उसने सब रिश्ता तोड़ दिया और छोटी बहन को उनके पास धकेल दिया। पर छोटी बहन लिन वन तो उसी के पास रहना चाहती थी। लड़की के दिल में दर्द था, पर गुस्से के आगे वह नहीं झुकी। दर्द भरे दिल से उसने प्यार से पाली हुई बहन को दूर धकेल दिया और दुखी होकर चली गई। अगली सुबह लड़की रिज्यूम लेकर फुजित्सु ग्रुप में ज्वाइन करने आई। वहाँ उसे फिर से वही चालाक बहन मिली। बहन को लगा एक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाली यहाँ कैसे आ सकती है। इससे उसकी किंगबेई की इज्जत कम हो रही थी। उसने झट से लड़की का रिज्यूम फाड़ दिया और अपना किंगबेई डिग्री सर्टिफिकेट दिखाकर ताने दिए कि सिर्फ नामचीन यूनिवर्सिटी के लोग ही यहाँ आने के लायक हैं। ये सुनकर बहन को तकलीफ हुई। उसने गुस्से में सिक्योरिटी को बुलाकर लड़की को निकालने को कहा। तभी फुजित्सु के जनरल मैनेजर चाओ जिंगली आए। उन्होंने कहा कि आज 2 इंटर्न ज्वाइन करने वाली हैं और उनको कंपनी दिखाने ले जाने को कहा।